तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं आपको परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो अब समय आ चुका है कि आप चीजों को बार बार रिवीजन करें। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमने अगर किसी दूसरे दोस्त की गाइड देख लिया, कुछ और ऐसे कुछ पन्ने पलटे और हमें लगा यार कि ये नई चीज है। तो नई चीज में आपको समय खराब नहीं करना है। कहीं ना कहीं हमें जो याद है हमें उनको बार बार रिकॉल करते रहना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, सवालों को बार बार लगाना है, बार बार ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। जो भी आपने पहले से ही पढ़ा है उस चीज का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं बचा है और जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछले पिछले कुछ दिनों में आप उनका भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप जो है अपने आप को मेंटली तौर पे अच्छे से प्रिपेयर करें, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें परीक्षा हाल में, ताकि आपको एग्जाम से कोई भी ऐसा डर महसूस ना हो, किसी भी तरह की एंजाइटी ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से विषय हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमारा दायरा इस साल कहाँ तक गया है, हमने क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी हैं, और जो पढ़ ली हैं चीजें उनको आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। और केवल ऐसे नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको रजिस्टर पे करना भी होता है, ताकि हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये सवाल हम पे बन जाएगा। तो आप उस चीज को भी इग्नोर मत करना। जो लिखने वाली प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, जो अभ्यास वाली चीजें हैं, उनको अच्छे से कर लेना। और जो रिकॉल केवल बोलने से हो जाएगी, कोई आंसर हो गया, इंग्लिश का कोई उत्तर हो गया, ठीक है, जिनमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो तो उसको भी अच्छे से सुधार लेना कि यार यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हम उसको लिख के देख लें, बार बार चीजों को पढ़ लें। और आपका जो पुराने एग्जाम हुए हैं अभी तक, उन सभी के जितने भी ऑब्जेक्ट अभी तक आए हैं उन सभी को कर लेना। वन लाइनर जो कहलाते हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छे से कर लेना, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम परीक्षा हाल में बैठेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ेगा? वही तो है कि जो हमने अभी पढ़ा है उन सब का हम बार बार रिवीजन कर लें, अभी रिवीजन कर लें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और कोशिश करनी है कि हम अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को याद रख पाए। जब एग्जाम हॉल में हम बैठे और उस टाइम पे जब हम किसी आंसर को सोचें तो हमें वो याद आना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हम पूरी तरीके से ही भूल जाए। तो नई चीजों कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास नई चीजें हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने की टेंशन मत लीजिए कि यार अभी ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जितना भी आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन कम से कम एक बार तो रिवीजन करिए, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, तो एक बार तो आपको अच्छे से रिवीजन कर ही लेना है। और ज्यादा बार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मिनिमम एक बार, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठोगे फिर उसको याद करने की कोशिश करोगे तो वो उतना अच्छे से याद नहीं आएगा। क्योंकि हमें लगता है, हमें प्रश्न देख के लगता है कि यार हमने तो याद कर लिया, लेकिन जब हम आंसर एक्चुअली में लिखने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना याद है और कितना याद नहीं है। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करी है पूरी मैथ, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और पिछले 2 या 3 महीने पहले मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताई थी, पूरी विज्ञान से क्या क्या आ सकता है वो भी बताया था। और लास्ट टाइम में मैंने आपको ये भी बताया है कि नोट्स से अच्छे से रिवीजन कर लो। अगर किसी कारण से नोट्स नहीं बना पाए हो तो मैं नोट्स आपके लिए देता हूँ। और वो नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं वो इसके लिए मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। तो अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आपको यहाँ पे मैथ साइंस के नोट्स भी मिल जाएंगे। आखिरी टाइम में आप एक बार कोई रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि नोट्स मैंने ऐसे बनाए हैं बहुत ही सिलेक्टिव, जो परीक्षा में आता है उस पे आपको काफी अच्छे से गौर करने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के भी नोट्स हैं, मैथ के ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के नोट्स, और मैथ के एग्जाम्पल के सहित में जो प्रश्नावलियां हैं उनके भी आपको नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो आप, उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे और बाकी चीजें तो आप करिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी चीज में आपको मार्गदर्शन चाहिए, कोई डाउट, क्लास, कुछ भी, तो आप एक बार कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर इस चीज पे आप क्लास ले लीजिए। तो वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम टाइम में गाइड कर सकता हूँ। बाकी उम्मीद यही है कि आपका पेपर अच्छे से जाए। इस साल आपने बहुत मेहनत की होगी, और अगर आपकी कुछ मेहनत में कमी रह गई है तो अभी भी समय है, आप उस मेहनत को ऐसे ही मत जाना जाना चाहिए। आपकी मेहनत आपको उसमें लगातार अच्छे से मेहनत
और लगन और निरंतरता, तीनों चीजों के साथ। अभी जो एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है एमपी के अंदर, तो वहां से अपना निष्कर्ष निकालिए कि मैंने कितना प्राप्त किया, कहाँ मैं कमजोर हूँ, किन चीजों पे मेहनत करनी होगी। और कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, बट हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता, तो हम उसमें सुधार भी नहीं कर पाते। तो हमें सुधार करने के लिए हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ हम कमजोर हैं। और उसका ज्ञान तभी हो सकता है जब आप उसका विश्लेषण करें, समझें। और जब समझने का प्रयास करोगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कमजोरी जा रही है, ठीक है। और इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि यार एग्जाम में हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं साल भर की मेहनत हमारी एग्जाम में टिकी होती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा तगड़ा सा बना के, कुछ प्लान बना के कि यार अब कितना रह गया है, एक बार चेक बॉक्स बना लो, जैसा मैंने आपको बोला सभी में टिक लगा लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने याद कर लिए हैं, और बस एग्जाम टाइम तक उन्हीं का रिवीजन करते रहो। कुछ ऐसा नया मत पढ़ो यार, नया पढ़ोगे फिर उसके लिए फिर वो वैसे तो याद नहीं होगा क्योंकि नया नया है। अब वो याद करोगे या समझ के कॉन्सेप्ट कुछ भी, तो बाकी जो चीजें हैं जो पहले पढ़ी होंगी कभी तुमने, वो याद नहीं रह पाएंगी। तो हर जगह देखना है हमें, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा बेसिक तरीके से पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम में भी मेहनत अच्छे से कर लेते हैं। तो आप भी उन्हीं बच्चों में से हो सकते हैं, लास्ट में अच्छे से मेहनत कर लीजिए, थोड़ा बहुत रिवीजन, क्योंकि कुछ गैप में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, कुछ अभी। तो देख लो फिर किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी मैंने नंबर दे ही दिया है, इस पे आपको नोट्स वगैरह चाहिए आखिरी टाइम पे तो आप ले सकते हो, वैसे बच्चे लेते हैं। मैंने सोचा आपके पास जानकारी हो ना हो पता नहीं, तो जो जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं कम से कम वो तो कम से कम नोट्स ले ही ले अच्छे से। और मॉडल पेपर वगैरह के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि यूट्यूब पे गंद फैला रखी है मॉडल पेपर के नाम पे। आजकल जिसको देखो वही मॉडल पेपर बांटता रहता है। बट मॉडल पेपर कोई किसी शिक्षा के अधिकारी ने नहीं बनाए हैं, वो खुद वही यूट्यूबर बना लेते हैं इधर उधर से रैंडमली क्वेश्चन उठा के, और वो बच्चों को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि ये देख लो मॉडल पेपर आ गया, ये अभी है, ये रियल पेपर है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, रियल पेपर बहुत ही रियल होता है, बहुत अलग होता है। और उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कभी उम्मीद भी नहीं रख सकते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी बिल्कुल अलग थलग ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एग्जाम्पल के एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो होते हैं उनको अच्छे से कर लेना, वहां से पेपर आने की पूरी संभावना रहती है। और मैंने जो भी पढ़ाया है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उसको तो करना ही करना है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बताया वो खाली नहीं गया है। मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं पेपर में पास होने लायक तो आसानी से आपको फंस जाएगा, जितना मैं बता देता हूँ, जितना दायरा में फिक्स कर देता हूँ, आराम से आप पास तो हो ही जाओगे। उसके अलावा थोड़ी बहुत मेहनत लगती है यार नंबर बनाने के लिए, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। बट अगर आप पास होना चाहते हो तो आराम से हो जाओगे, बस मेरी बात मानो, आप जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उतना तो कर लो, पास होने की गारंटी मेरी है। बट पास बस नहीं होना, थोड़े से नंबर अच्छे हो, कम से कम। अगर 100% में से आपको कम से कम, अगर आप कितने भी कमजोर हो, कम से 70-71 तो आने चाहिए, और मैक्सिमम आपके 85-90-92 जितने आप खींच लो, ठीक है। क्योंकि मैं रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ, मैंने कह दिया कि 95 लेके आ जाओगे, लेकिन नहीं आ पाया, तो वो भी एक मैटर करता है ना। तो ज्यादा उम्मीदें नहीं रखना है, बट एग्जाम अच्छे से देना है। और हो सके तो तैयारी अच्छी रखो। बाकी मैसेज में बता देना, कुछ अगर लग रहा हो मैसेज कर देना कि सर यहाँ दिक्कत है, हो सकेगा तो मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी काफी व्यस्त रहता है। पिछले 5 से 6 दिन से वीडियो भी नहीं बना पाया था मैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग बटा रहता है, एक एग्जाम की तैयारी भी मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग बट जाता है। तो अभी हमारे जीवन में भी थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है, बट उम्मीद है कि आप उस चीज को समझ पाओगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, सपोर्ट बनाए रखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, अगर तुम फाइनेंस यानी पैसे वैसे नहीं दे सकते ज्यादा नोट्स में, या माता पिता के पास पैसे नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, अपनी जो भी दिक्कत है बता देना, हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने समझा नहीं है, मैंने कई सौ बच्चों को नोट्स ऐसे ही दे दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा एफोर्ड कर पाता है तो भाई पैसे किसी को खराब नहीं लगते। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल लूटना ही है किसी को, ऐसा कुछ मकसद नहीं है मेरा लूटने का कि भाई बच्चों से ही पैसे। बट ये होता है ना कि चीजें जहां हो सकती हैं, अवेलेबल है, अगर बच्चा खरीद सकता है, तो ज्यादा भी पैसे नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हजारों रुपए फीस ले रहा हूं मैं, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, ना मैंने कभी लिया है। बट थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है अदर लोगों से बनवाने में, थोड़ा दिमाग लगाने में, तो उसका बस थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करता हूँ।
बच्चे देते भी हैं अपने मन से, उनका ये नहीं रहता कि सर फ्री में दे दो। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में जिनकी दिक्कत है, जिनको दिक्कत है नोट्स वगैरह लेने में, उनके लिए मेरी हेल्प हमेशा रहती है। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो कमेंट में बता देना, और कैसा क्या आप सपोर्ट दिखाएंगे आगे चल के, और क्या आपको वीडियो चाहिए वो भी बता देना। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया सेशन स्टार्ट कर दूं, फिर आपके बाद नए जो बच्चे 9th में है वो 10th में आएंगे, तो नया सेशन स्टार्ट कर दूं उनके लिए। तो देखते हैं कब तक स्टार्ट होगा, कितने और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है वो भी आपको बता देना है कि अब मैं अपनी पढ़ाई में और क्या सुधार हूं, ताकि आपके लिए वो और अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत सभी को होती है, चाहे वो कितने भी ऊंचे लेवल पे हो, मोटिवेशन जरूरी होता है सबके लिए। मेरे लिए मेरा मोटिवेशन तो आपके कमेंट ही होते हैं, आपका जो सराहना, आपके जो लाइक होते हैं वो मेरा ही मोटिवेशन है। बहुत मन करता है कि आपसे दिल की बात करूं, कभी वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि सर बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं होते, कभी लाइव नहीं आते, बहुत सारी समस्याएं होती है। क्योंकि मैं ठहरा गाँव से, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा जो सेटअप है वो गाँव में है, और गाँव में इलेक्ट्रिसिटी बिल सब बहुत सारी चीजें रहती हैं, और कभी लाइट ना आना, कभी कम लाइट आना, है ना, इंटरनेट की समस्या कभी कभी हो जाती है, तो लाइव आना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट फिर भी मैं आपके लिए लगातार अभी कॉपी पेन वाले, पेपर पेन वाले वीडियो आपके लिए बना रहा था, क्योंकि बच्चे उनमें देखना भी पसंद करते हैं, कई बच्चे डिजिटल बोर्ड पे पसंद करते हैं। तो कभी ना कभी मुझे लगता रहता है कि यार मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं, कभी लगता है मिक्स कंटेंट बनाऊं, तो कभी डिजिटल बोर्ड पे डाल देता हूं, कभी कॉपी पेन पे डाल देता हूं। बाकी जो है मैंने पहले जब बहुत पहले मैंने मैथ पढ़ा रखी है, और काफी ज्यादा बच्चों का प्यार भी रहा है। बट अभी कुछ दिन से थोड़ा बहुत डाउन भी है, थोड़ा क्या बहुत ही डाउन है, मैं आपसे क्या ही छुपाऊं। बट मैं लगातार, मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं मेरे अंदर बहुत ज्यादा धीरज है, मैं बहुत ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति हूँ। मैं अपने मैं मुझे उम्मीदों से, मैं एक उम्मीद लगा के बैठा रहता हूँ हमेशा कि यार कुछ ना कुछ तो होगा। और वो आप समझते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि मेरा पिछले 2 साल से काफी ज्यादा स्ट्रगल भी चल रहा है। बट स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगी तो लाइफ जीने का फिर मजा भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत मैं उस चीज को पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव लेना ही चाहिए। अगर इस जगह पे मैं डिमोटिवेट हो गया, या मैं नेगेटिव विचारों से भर गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने आप को ये सोचता रहता हूँ कि चलो कुछ नहीं है, अपना पढ़ाने का शौक है तो पढ़ाते रहेंगे, और पढ़ाने में जो मजा मिलता है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है। अब पैसों से भी तो खुशी ही खरीदी जाती है ना, तो वो तो मुझे पढ़ाने से ही मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का, क्योंकि हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज ऐसी भी होती है जिससे मुझे जो पैसों के बाद मिलना चाहिए वो ऑलरेडी मिल जाता है। पढ़ाने के बाद जो प्रसन्नता होती है, पढ़ाते समय जो प्रसन्नता होती है, जो इस यात्रा में जो प्रसन्नता है वो परिणाम में नहीं है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलो इस चीज को इग्नोर करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, कभी कुछ व्यस्तताएं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी इशू ना हो तो आपके लिए वीडियो लगातार आता रहता है। और मैं 5-6 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए भी आपसे माफी चाहता हूँ कि काफी ज्यादा दिक्कतें रही। बट आपके लिए लगातार कंटेंट बनाता रहूंगा। एक नया सेशन भी स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो बताना, और वो 10th में आएंगे तो उनको वीडियो काफी हेल्पफुल रहेंगे। मैं एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस कराना चाहता हूँ, जिसमें भले ही कम कंटेंट आए, 2 दिन में एक भी वीडियो आए, लेकिन वो प्रॉपर पूरा चैप्टर रहे, उसमें पूरा उदाहरण रहे तो उदाहरण वाला, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आना चाहिए जिसमें हर एक चीज बच्चे को समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा उस चीज की। बाकी अगर आप टीचर हैं, अगर कोई मुझे टीचर देख रहा है तो जरूर एक कमेंट करना कि किस तरीके से मैं सुधार कर सकूं अपनी, और क्या करूं, क्योंकि मैं लगातार पहले भी डेली वीडियो डालता रहा हूं। पहले कॉपी पेन वाले बहुत चलते थे, मुझे लगता है कॉपी पेन वाले उतने बच्चे देखते नहीं है, बट फिर भी मैं मिक्स कंटेंट डालूंगा जैसा रहेगा। और आप लोग पढ़ाई करते रहें और तैयारी करते रहें। कुछ दिल की बातें होती है जो आपके साथ शेयर हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। और ज्यादा देखना मतलब ऐसा नहीं है, पेपर वेपर वायरल होते नहीं है ज्यादा, ऐसे मत देखना नहीं है। और मॉडल पेपर तो अब क्या ही बताऊं, मैंने पहले ही बताया कि मॉडल पेपर का क्या है। बाकी खुद से तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो, जो ज्यादा सही रहता है, सेल्फ स्टडी करना ज्यादा सही रहता है। खुद से तैयारी होगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और किताबों से पढ़ते रहना, ठीक है। और जो भी आप सोचते हो मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, जो कि आपका भी है, मतलब आपके चैनल के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, तो वो आप कमेंट करना, ठीक है। और मेरा उद्देश्य किसी तरीके से कभी भी आपको गुमराह करना नहीं रहा है। मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन अभी कभी भी आपको गुमराह नहीं करूंगा, कभी उल्टी सीधी सलाह नहीं दूंगा। ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म का गलत यूज ना कर पाऊं, क्योंकि चंद व्यूज के चक्कर में अगर मैं आपसे कुछ भी उल्टा सीधा अगर पढ़ाऊंगा या बोलूंगा, या ये बोल दूंगा कि यही पेपर आएगा, तो ये गलत बात होगी। तो इससे अच्छा तो कम व्यूज ही सही है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं है कि मैंने
उस चीज को बाद में रिग्रेट किया कि यार जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने चैनल पे की। बाकी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं तो देखते रहिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।